नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। देश इस वक्त चुनावी मोड में आ चुका है। सियासी नेता अपने अपने रणनीति के मुताबिक तूफानी दौरे, रैली, उद्घाटन करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और डिस्क्वालीफाइड हो चुके सांसद राहुल गांधी कुछ अलग करने में लगे हैं। पीएम मोदी इन दिनों योजनाओं के उद्घाटन और रैलियों के माध्यम से लोगों को कभी भ्रष्टाचार तो कभी अपने ऊपर विपक्ष के हमलों का जिक्र कर एक बार फिर 2019 दोहराना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी के सियासी सफर में भी कई बड़े बदलाव आ चुके हैं। वो आम आदमी से सीधे जुड़कर उनके मन की बात जानने में लगे हैं। राहुल कभी दिल्ली के किसी दुकान पर छोले भटूरे खाने पहुंच जाते हैं, तो कभी मोटरसाइकिल ठीक करने लगते हैं। कभी आईएएस की तैयारी करते बच्चों से रूबरू होते भी उन्हें देखा जाता है। शायद यही वजह है कि अब भाजपा के किसी भी नेता की हिम्मत नहीं हो पाती कि उन्हें पप्पू कह पाए। आज शनिवार सुबह राहुल अचानक शिमला जाते वक्त हरियाणा के सोनीपत में रुके। यहाँ उन्होंने किसानों के साथ खेतों में धान की रोपाई की। उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई भी की। इस दौरान किसानों और खेत मजदूरों के साथ खेती किसानी पर राहुल ने बातचीत भी की। राहुल ने किसानों के साथ ही बैठकर नाश्ता भी किया। दरअसल राहुल गांधी दिल्ली से शिमला जा रहे थे। वे जीटी रोड पर कुंडली बॉर्डर पहुंचे तो किसानों के बीच जाने का अचानक प्रोग्राम बना लिया और सोनीपत के ग्रामीण इलाके का रुख कर लिया। इसके बाद वे अपने रूट से हटकर करीब 50 किलोमीटर दूर बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव मदीना में सुबह करीब 6:30 बजे पहुंच गए। मदीना गांव में करीब 2 घंटे गुजारने के बाद राहुल गांधी 8:30 बजे वहां से रवाना हो गए। लौटते वक्त उन्होंने गोहाना पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ही अपने कपड़े बदले, फिर सोनीपत से आगे के लिए रवाना हो गए। राहुल के सोनीपत खेत में रुकने का पता चलते ही बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल और गोहान के विधायक जगबीर मलिक भी वहां पहुंचे थे। गांव मदीना में राहुल किसान संजय के खेत में गए थे। जिस वक्त राहुल आए, किसान और मजदूर मिलकर धान की रोपाई कर रहे थे। जब सिक्योरिटी के साथ राहुल खेत की तरफ आए तो दूर से उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। हालांकि करीब आते ही उन्होंने राहुल को पहचान लिया। गांव मदीना सोनीपत हल्के बड़ौदा का हिस्सा है। राहुल गांधी ने मजदूरों से बातचीत की, धान की रोपाई की विधि को जाना, ट्रैक्टर चलाकर पानी में धान की बेहन भी लगाई। बाद में किसानों के बीच बैठकर ही नाश्ता किया। राहुल गांधी ने यहाँ रोटी के साथ देसी लस्सी यानी कि छाछ पिया। किसान संजय की बेटी भी खेत में पहुंची थी, उससे भी राहुल ने पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की। राहुल का ये दौरा स्थानीय कांग्रेस नेताओं के लिए भी चौंकाने वाला रहा। राहुल गांधी का अचानक हरियाणा में इस तरह से चौंकाने वाला फैसला पहली बार नहीं है। 1 महीने पहले भी वो दिल्ली से शिमला जा रहे थे। उस दौरान उन्होंने अंबाला में काफिला रुकवाया था। यहाँ से वे ट्रक में सवार होकर चंडीगढ़ तक गए। इसका पता तब चला जब कांग्रेस नेताओं ने इसके वीडियो फोटो जारी किए। इस दौरान राहुल गांधी ने रास्ते में ट्रक ड्राइवर से बातचीत भी की थी, उसकी मुश्किलें भी जानी थी। कुछ दिन बाद राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवरों से बातचीत का वीडियो भी जारी किया था। राहुल अमेरिका में भी ट्रक चालकों के साथ यात्रा करके वीडियो शेयर कर चुके हैं, जिसमें राहुल भारत के ट्रक चालकों और अमेरिका के ट्रक चालकों के इनकम में अंतर को भी समझ रहे थे। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौर से ही राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की अपने पैदल यात्रा के दौरान लोगों से सीधे संवाद करने, उनके साथ खाना खाने से लेकर उनकी आम जिंदगी को जानने समझने की कोशिश करने लगे हैं। इससे जिस मेन स्ट्रीम मीडिया ने राहुल गांधी को भुला रखा था, उसे मजबूरन राहुल गांधी को दिखाना पड़ता है और राहुल का ये अंदाज सोशल मीडिया में खूब ट्रेंड होने लगता है। जो लोग कथित तौर पर आईटी सेल के द्वारा राहुल की इमेज को डेंट लगाने के लिए करोड़ों रुपए फूकने की बात करते थे, अब वही लोग ये भी कहने लगे हैं कि राहुल का ये अंदाज लोगों को भी पसंद आ रहा है। ये राहुल की नई सियासी रणनीति का हिस्सा भी है और जनता से जुड़ने का तरीका भी। अब ये अंदाज 2024 के साथ ही साल के अंत में होने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव पर क्या असर डालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।